हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड करंट अफेयर का यह एपिसोड नंबर 9 है। अगर इसके पूर्व के क्लासेस को अटेंड नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके चेक कीजिए। और दोस्तों, बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से आपको पूरा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड में जरूरतमंदों को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने हेतु किस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा कई जगह पे इसके बारे में संबोधित भी किया गया है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। झारखंड में जरूरतमंदों को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने हेतु किस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन देख लीजिए, सर्वजन सुरक्षा योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सर्वजन सुविधा योजना। ऑप्शन डी है दोस्तों सर्वजन कवच योजना। तो भाई लोग, इसका सही आंसर होगा सर्वजन पेंशन योजना। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सर्वजन पेंशन योजना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं और व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड सरकार द्वारा आरंभ सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक वृद्धजन, 18 या उससे अधिक उम्र के विधवा, एकल एवं परित्याग तीनों को शामिल किया गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, साथ ही 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांगजन एवं HIV से पीड़ित सभी लोगों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, कई दफा मुख्यमंत्री द्वारा संबोधित किया गया है उनके भाषण में, तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा, कुपोषण से लड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा अब कौन सी चावल बांटी जाएगी। कुपोषण से लड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा अब कौन सी चावल बांटी जाएगी। ऑप्शन देख लीजिए, सफेद चावल, बासमती चावल, आयरन युक्त फोर्टिफाइड चावल। ऑप्शन डी है दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट युक्त रेड बॉयल चावल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो भाई लोग, इसका सही आंसर है आयरन युक्त फोर्टिफाइड चावल। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आयरन युक्त फोर्टिफाइड चावल अब बांटा जाएगा। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से आयरन युक्त फोर्टिफाइड चावल को कुपोषण प्रभावित क्षेत्रों में आम जन तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड वनांचल आंदोलनकारी आयोग का नया नाम क्या रखा गया है। झारखंड वनांचल आंदोलनकारी आयोग का नया नाम क्या रखा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, वनांचल आंदोलनकारी आयोग, झारखंड आंदोलनकारी आयोग, झार भूमि आंदोलनकारी आयोग। ऑप्शन डी दोस्तों छोटानागपुर आंदोलनकारी आयोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा झारखंड आंदोलनकारी आयोग। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। झारखंड वनांचल आंदोलनकारी आयोग का नया नाम क्या होगा? तो झारखंड आंदोलनकारी आयोग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड वनांचल आंदोलनकारी आयोग से वनांचल शब्द को हटा दिया गया है। अब इस आयोग का नया नाम झारखंड आंदोलनकारी आयोग होगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देख लीजिए, इस आयोग के लिए राज्य सरकार 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय सेवा के पूर्व अफसर होंगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में पारित हरित ऊर्जा उपकर विधेयक के तहत प्रति यूनिट कितने रुपए का ग्रीन सेस का प्रावधान किया गया है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, हाल ही में पारित हरित ऊर्जा उपकर विधेयक के तहत प्रति यूनिट कितने रुपए का ग्रीन सेस का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए, 5 पैसा, 15 पैसा, 25 पैसा, 75 पैसा। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा 15 पैसा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 15 पैसा का ग्रीन सेस का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस अधिनियम के तहत बिजली बनाने वाली कंपनियों पर 15 पैसे प्रति यूनिट ग्रीन सेस लगाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट को देख लीजिए, इस अधिनियम से प्राप्त राशि को संचित निधि में जमा किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जिससे नवीनीकरणीय और गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन और विकास पर खर्च किया जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य में पॉस्को एक्ट के तहत कुल कितने फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय खोले जाएंगे। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, अच्छा प्रश्न है। झारखंड राज्य में पॉस्को एक्ट के तहत कुल कितने फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय खोले जाएंगे। ऑप्शन है दोस्तों 13, 17, 22 और 24। तो भाई लोग इसका सही आंसर है 22। याद रखिएगा, 22 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष न्यायालय खोले जाएंगे। ऑप्शन नंबर
आपका सी करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राज्य में पॉस्को एक्ट के तहत कुल 22 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय खोले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पॉस्को एक्ट की शुरुआत बच्चों के विशेष हेतु वर्ष 2022 में शुरू किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में झारखंड राज्य में किस सोसाइटी का गठन किया गया है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में झारखंड राज्य में किस सोसाइटी का गठन किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, खाद्य संवर्धन सोसाइटी, आजीविका संवर्धन सोसाइटी, कृषि संवर्धन सोसाइटी, ऑप्शन डी है दोस्तों रोजगार संवर्धन सोसाइटी। तो भाई लोग इसका सही आंसर है आजीविका संवर्धन सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आजीविका संवर्धन सोसाइटी का गठन किया गया है ग्रामीण विकास विभाग की ओर से। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य राज्य में गरीब निवारण योजनाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वयन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एवं एक विशेष उद्देश्य वाहक के रूप में कार्य करना है इसका उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, देश में कुल खनिज भंडार का झारखंड में कितना प्रतिशत हिस्सा है? देश में कुल खनिज भंडार का झारखंड में कितना प्रतिशत हिस्सा है? ऑप्शन देख लीजिए, 30%, 40%, 50% और 60%। तो भाई लोग इसका सही आंसर है 40%, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 40% खनिज भंडार कहाँ है? तो भाई झारखंड में है, याद रखिएगा। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड कोयला रिजर्व में प्रथम, लोहे में दूसरा, कॉपर अयस्क रिजर्व में तीसरा तथा बॉक्साइट रिजर्व में 7वां स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा। कोयला में प्रथम, ठीक है, लोहा में दूसरा, कॉपर में तीसरा और बॉक्साइट में 7वां पोजीशन पे है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, कई दफा यह प्रश्न पूछा भी गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है बिल्कुल। 10 फरवरी 2022 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार बिरसा ग्राम विकास सह कृषक पाठशाला योजना के पहले चरण में कितने कृषक पाठशाला विकसित करने का प्रस्ताव लिया गया है? प्रश्न है दोस्तों कि कितने कृषक पाठशाला विकसित करने का प्रस्ताव लिया गया है पहले चरण में? ऑप्शन देख लीजिए, 10, 13, 17 और 21। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 17 कृषक पाठशाला विकसित करने का प्रस्ताव लिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कृषि पाठशाला और इसके परिधि में आने वाले गांव को बिरसा ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए सांकेतिक बिरसा ग्राम विकास कृषक पाठशाला योजना के क्रियान्वयन के लिए 61 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पहले चरण में 17 कृषक पाठशाला विकसित किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य फसल उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है दोस्तों 2025, 22, 23 और 24। तो भाई लोग इसका सही आंसर है 2024, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में झारखंड के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक राज्य के हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा, अन्नपूर्णा योजना के तहत 60 वर्ष के उम्र से अधिक व्यक्तियों को कितना किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाएगा? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, अन्नपूर्णा योजना के तहत 60 वर्ष के उम्र से अधिक व्यक्तियों को कितना किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाएगा? ऑप्शन है दोस्तों 10 केजी, 20 केजी, 25 केजी, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो भाई लोग इसका सही आंसर है 10 किलोग्राम, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कंडीशनल है कि कैसे उनको 10 केजी मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य में वैसे वृद्ध जिनकी उम्र 60 से अधिक है और वृद्धा पेंशन योजना का लाभ नहीं पा रहे हैं
उन्हें राज्य सरकार द्वारा 10 किलो चावल प्रति माह दी जाएगी। याद रखिएगा, जो 60 वर्ष से अधिक हैं और उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, वैसे व्यक्तियों को 10 केजी चावल प्रति माह राज्य सरकार देगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का प्रतियोगी परीक्षा में बहुत मदद करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।